मन जो भी कह रहा है उसको कहो, चलो उस पर खोज करो, ये तुम्हारी कथा है, वाकई ऐसा है क्या, ये वाकई वैसा है या सच्चाई है। जब खोज करता है तो पता चलता है वैसा था ही नहीं। अपना विचार इंसान को उस वक्त इतना सही लगता है कि उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। तो पहले से ही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि हर बार जब विचार उठे तो उसकी खोज होनी चाहिए कि ये विचार कहाँ से उठा, सोर्स क्या है और किस मान्यता की वजह से ऐसे विचार आया। पर्सन वो आया जिसको देखकर गुस्सा आता था, उसके बाद वो विचार भी आया जिसे तकलीफ होती थी, मगर फीलिंग कोई नहीं आई, हर्ट कुछ हुआ ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा क्या हो गया। देखो हिमालय पर चले जाते तो ना वो पर्सन दिखता ना वैसे वो विचार आते, मगर फिर भी फायदा नहीं होता। मगर अब वो पर्सन भी आया है, विचार भी आया है, फिर भी फीलिंग कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे अरे अब तो वाकई सचमुच आजाद हुए। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा विशेष संदेश, आत्म साक्षात्कार की जलती होली, अंदर के रंगों से अमृत मटका कैसे भरें। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। इस संदेश द्वारा हम जानेंगे कि होली का किसका प्रतीक है, होली में हमें कौन सी बातों का दहन करना है, धूल और रंग किसका प्रतीक है, कौन सी समझ के साथ होली खेलें। तो आइए होली के रहस्यों को जानकर सत्य की समझ के साथ होली का पूर्ण आनंद लेने के लिए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छाएं नहीं, शुभेच्छा। शुभेच्छा वह लकड़ी है जिससे सारी लकड़ियों को होली में जलाया जाता है। एक लकड़ी हाथ में रखी जाती है, एक छड़ी जो बाकी सभी लकड़ियों को अंदर ढकेलने में मदद करे। हाथ में आपने लकड़ी ही रखी है, देखने वाला कहेगा आप लकड़ियां जलाना चाहते हो तो ये लकड़ी क्यों रखी है, मगर आप जानते हो कि एक शुभ इच्छा होना क्यों जरूरी है। एक शुभ इच्छा के सहारे बाकी सभी इच्छाओं की होली जलाई जा सकती है। और होली हर साल आती है याद दिलाने के लिए कि तुमने होली मनाई है कि नहीं। अगर नहीं मनाई है तो फिर से मौका है। होली एक दिन का त्यौहार नहीं है। होली तब तक जलनी चाहिए जब तक सारी मान्यताएं, सारी इच्छाएं, सारे पैटर्न्स भस्म नहीं हो जाते। होली को कई सारे दृष्टिकोणों से देखा गया है। होली से तुरंत किसी को अग्नि याद आएगी, किसी को रंग याद आएंगे, कर्मकांड अनेक दिखाई देंगे, मगर उनके पीछे एक ही रंग को सामने लाने के लिए प्रयास होता है। एक ही सुरंग को, सुरंग, सबसे बेस्ट रंग जो है उसे कहा गया सुरंग, जो सभी रंगों के पीछे है। उस सुरंग में ही जब इंसान की यात्रा होती है तो वह हेड से हार्ट पर शिफ्ट होता है। हेड से हार्ट पहुंचने की जो सुरंग है वह छोटी सी है, मगर से पार करने में ही लोग सारा जीवन कई बार गवा देते हैं। क्योंकि देखोगे कि सभी किसी न किसी रंग में डूबे हुए हैं।
कोई झंडों के रंगों में फंसा हुआ, कोई शराब के रंगों में, तो आप चाहोगे कि हमें भी अगर रंगना ही है अपने आप को, तो कौन से रंग में अपने आप को रंगें, ताकि उस रंग में, उस सुरंग में जो आनंद मिलता है वह परमानेंट रहे, टेम्पररी ना हो। टेम्पररी होता है, रंग उतर जाता है। रंग दे चुनरिया, चुनरिया यानी जो ओढ़ी जाती है, पहनी जाती है। शरीर जो पहना गया है वो किस रंग में रंगना चाहिए, बाहर के रंगों में या अंदर के रंग से? पक्का हो जाएगा तो आप उसी रंग को चुनोगे जो सभी रंगों के परे है। शब्दों में, भाषा में तो रंग बताए जा सकते हैं जो आँखों को दिखाई देते हैं। जो आँखों को दिखाई नहीं देते उस रंग को शब्द नहीं दिया जा सकता। तो अलग अलग त्योहार के द्वारा एक नाम दिया जाता है। जैसे सुरंग शब्द आया और सही ढंग से इस रंग में हम डूबे, क्योंकि आपने वह चुनरिया किसी अलग चीज से नहीं बनाई, उस रंग से ही बनाई है। जिस रंग में रंगना है उसी रंग से आपने वह ड्रेस बनाई है। जैसे आटा गूंदकर आप उसको फैलाकर ड्रेस बना लो और भट्ठी में सुखा दो तो कैसी ड्रेस बन जाएगी। तो वैसे ही रंग को फैलाकर सुखाकर उसकी ड्रेस बनाई गई। तो क्या होगा, जब आप रंग में डालोगे तो वह ड्रेस, उसमें खुद वह रंग बन जाएगी। जिस रंग में आपको रंगना है उस रंग में जाकर खुद वह रंग बन जाएगी। तो ऐसे कैसे हो, किस तरीके से हम अपनी ड्रेस का, अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, आज तक कैसे करते आए, होली की समझ मिलने के साथ आप ये कैसे करोगे। और इस ड्रेस में जो पैटर्न्स है, डिज़ाइंस है, पहले तो डिज़ाइंस इंसान को पसंद आती है कि मेरी ड्रेस पर ये डिज़ाइन हो, ये पैटर्न हो, क्योंकि लोग तारीफ करते, तुम्हारी ड्रेस का पैटर्न तो बहुत अच्छा है, नया लगता है। पार्टियों में लोग मिलते हैं तो ड्रेस की बहुत तारीफ होती है। तो इंसान पहले नए नए पैटर्न्स दिखाना चाहता है, मगर बाद में पता चलता है कि इस ड्रेस के जो पैटर्न्स है ये अभिव्यक्ति में बाधा बन रहे हैं। पहले अपने आप को शरीर ही मान रहा था तो उसे लगेगा नहीं कि ये पैटर्न मैं दूर करूं, कहेगा ये मेरी चॉइस है, मैं क्यों छोड़ूं। किसी और के कहने पर मैं ये ड्रेस क्यों छोड़ूं, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरी स्टाइल है, मुझे इस स्टाइल से लोग जानते हैं। हर कलाकार की कोई स्टाइल लोग कॉपी करते हैं, वह देखकर ही लगता है ये फलां फिल्म स्टार की स्टाइल है। तो लोग पहले बाहर की ड्रेस को ही सत्य मानते हैं, उसको ही तारीफ मिलती है, तो नए नए पैटर्न्स अपने ड्रेस पर डालते जाते हैं। मगर पता चलता है कि ये पैटर्न्स दूसरों को तो उलझाते ही है, जो पैटर्न्स की ड्रेस पहन रहा है वो खुद भी अपने ही पैटर्न्स में, अपनी ही माया में, अपनी ही मान्यता में खो जाता है। फिर होली आती है तो याद दिलाया जाता है कि अब ये जो पैटर्न्स है ये होली में डाल दो। मान्यता, पैटर्न्स, अतेज इच्छाएं, तीनों को होली में डाल दो। तो मन नहीं मानेगा, मगर कोई प्रयोग करता है। होली जली रही है, अग्नि जलाई गई है, तो उसका लाभ लिया जाए। अग्नि भी क्यों जलाई गई,
5 तत्वों से ड्रेस बनी, उसमें आकाश भी है, हवा भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। तो इन 5 की पूजा की जाए, मगर एक को प्रतीक करके लिया जाता है। कोई एक चीज ले इनमें से प्रतीक करके, ताकि बताया जा सके कि ये जो ड्रेस है, इस ड्रेस को जिसमें मिलना है, ड्रेस जब टूटेगी तो किस में मिलेगी, तो इन चीज़ों में मिलेगी। यानी ये 5 तत्व क्या है, उस शरीर की माँ है, मटका है। जैसे मटका जब मिटेगा, मट्टी का मटका मिटेगा तो मिट्टी बनेगा, मट्टी का मटका मिटेगा जब, तो फिर मिट्टी बनेगा। तो मिट्टी क्या हो गई, उस मटके की माँ, उस मिट्टी से ही वो बना। मगर वो किस लिए बना, मिट्टी से तो बना, मगर किस लिए बना? अमृत को पकड़ने के लिए, रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मटका मट्टी से बना। अब मटका बना तो ही जो मटके के अंदर आकाश है, उसमें आप अमृत रख सकते हो। आप कहोगे कि आकाश तो उपलब्ध है ही, तो मटके की क्या जरूरत? ईश्वर तो उपलब्ध है ही चारों तरफ, तो शरीर का क्या रोल? तो समझ में आ गया कि जो मटका करता है वही शरीर करता है। मटका जो काम करता है, मगर मटका सीधा है, सरल है। इंसान का शरीर सीधा और सरल नहीं है। अमृत को रखना उसका काम था, मगर ठीक उल्टा हो जाता। कोई रिश्वत खिला ले तो जहर रखने लगता है। देखते हो ना कैसा चलता है। जब अज्ञान फैलता है तो लोग जिस कारण से बनाए गए हैं, पुलिस रक्षा के लिए बनाई गई, तो वो उल्टा काम करने लगती है। जब रिश्वत मिलती है, रक्षा का काम बदल गया, अमृत को रखने का काम, और रिश्वत मिली तो जहर जमा करने का काम। इसलिए इंसान जो घूम रहा है चारों तरफ, वह कब क्या कर लेगा लोगों को यकीन नहीं होता। कब क्या कर लेगा? चलो लोगों के इस बीच में रहता है तो थोड़ा संभल कर चलता है। जब उसको मौका मिलता है तो उसका राक्षस बाहर आ जाता है, उसका जहर बाहर आ जाता है। दंगे फसाद जब होते हैं झंडों के रंगों की वजह से, तो क्या होता है? पर्सन को मौका मिला, उसके अंदर जो है जहर वो बाहर आ जाता है। वरना कुछ डर की वजह से, कुछ लालच की वजह से वो सीधा चलता है। सेल्फ रियलाइजेशन, उसका अर्थ क्या है कि अब उस इंसान से किसी को खतरा नहीं है। उसको मौका मिले न मिले, वो वैसा ही रहता है। लोगों के सामने है, लोगों के परे है, फर्क नहीं पड़ता। वरना हर एक अपने आप से पूछेगा कि मैं अलग अलग स्थितियों में कैसा रहता हूं। अकेले रहता हूं तब कैसे होता हूं, खाली समय होता है तो कैसे रहता हूं, जब बिजी होता हूं तो कैसे होता हूं। तो हर जगह जब आप एक ही रह पाए, सुरंग को ही आपने चुना, तो खाली समय भी बहुत बड़ा काम करेगा। खाली समय में खाली रहना कला है। मौन में रह पाना, कुछ नहीं में बैठ पाना, वो कला है। सत्संग क्या करता है? वही कला तो सिखाता है। मान्यताओं से मुक्त हो गए तो मन कहाँ बड़बड़ करेगा। पैटर्न से मुक्त हो गए तो मन कहाँ बड़बड़ करेगा। अतेज इच्छाओं से मुक्त हो गए तो मन कहाँ बड़बड़ करेगा। तो आप देखोगे आप आसानी से बैठ पाओगे, और उस समय में
बड़ा काम होता है। जो दिखाई नहीं देता वह समय मूल्यवान समय है। हम मौन में बैठे, इंसान को लगता कुछ हुआ ही नहीं, पर उस समय में जो आपने बीज डाले हैं उसे हवा मिलती है, धूप मिलती है, छांव मिलती है, पानी मिलता है, उस समय में बड़ा काम होता है। तो ये समय कैसे काटें, हर त्योहार बीच में रखा जाता है, क्योंकि इंसान ये बार बार भूलते जाएगा। फिर ऐसे त्योहार आएगा, उसको बताया जाएगा कितने बीज डाले हैं और इन दिनों जो तुम्हें खाली समय मिलता है क्या करते हो, तो इंसान मनन करेगा। तो उसको आश्चर्य होगा कि खाली समय का हम दुरुपयोग कर रहे, क्योंकि खाली समय में इंसान दुखी रहता है या दुख लाने का आयोजन करता है, या दुखी रहता है या दुख कैसे आए उसका आयोजन, उसके बीज डालता है, कांटों के बीज डालता है। तो उसी वक्त उसको सजग रहने की सलाह दी जाती है। उस वक्त सजग नहीं रह पाया तो कम से कम जब पौधा आ जाए कांटों का तब तो सजग हो जाओ कि ऐसा बीज डाला था। वरना उस वक्त भी इंसान क्या सोचता है, पड़ोसी ये करके गया होगा, पड़ोसी की नजर मेरे खेत पर है। तो ये मान्य कथा है। ऐसी कथाओं में इंसान जीवन भर यही सोचते रहता है कि मेरे जीवन के कांटे क्यों आए, क्योंकि मेरे पड़ोस में ये रहता था, क्योंकि मेरे घर में मेरे रिश्तेदार ऐसे थे, मुझे प्यार नहीं करते थे। इसलिए दोष क्या देते रहे कि ऐसी इच्छा थी इसलिए तकलीफ हो गई, मगर अपनी गलती क्या हो रही थी इस पर ध्यान गया ही नहीं। खोज क्यों करवाई जाती है? मन जो भी कह रहा है उसको कहो चलो उस पर खोज करो, ये तुम्हारी कथा है। वाकई ऐसा है क्या? तुमको लग रहा है ये वाकई वैसा है या सच्चाई है? जब खोज करता है तो पता चलता है वैसा था ही नहीं। बहुत सारे बच्चे घर में, बड़ा लड़का छोटा लड़का जो भी है, सभी ने अपनी कथाएं कही। जो मुक्त होना चाहेगा, जो चाहता है मुझे दुख ना हो, मैं कौन से भी नंबर पर रहूं, मूल बात तो यही है ना। एक पास होता है, एक फेल होता है, एक शरीर हत्या कर लेता है आपने, तो विचार क्या चले? वे विचार अज्ञान से उठते हैं। उस वक्त अगर उस इंसान को कोई बिठाकर मनन करवाता तो उसको क्या पता चलता कि तुम सिर्फ ये एग्जाम में पास होने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए हो। सत्य जब जानेगा तो उसका अज्ञान सामने आएगा, उसकी मान्यता सामने आएगी। वरना तो क्या विचार शुरू हो गए, पहले कथा चली फिर विचार शुरू हुए कि अब सुसाइड करते। अपना विचार इंसान को उस वक्त इतना सही लगता है कि उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। तो पहले से ही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि हर बार जब विचार उठे तो उसकी खोज होनी चाहिए कि ये विचार कहाँ से उठा, सोर्स क्या है और किस मान्यता की वजह से ऐसे विचार आया। आपको न्यूज़पेपर घर में आया और आज कैसा न्यूज़पेपर आया कि उसमें एक भी शब्द नहीं लिखा है, वही साइज पेपर की, उतने ही पन्ने आप खोल के देख रहे हो। क्या करोगे? सब देखने के बाद उठा के रख दोगे बाजू में। तो जिस दिन आपको एक भी विचार नहीं आया तो क्या करोगे? तब कहोगे कि जीवन सफल हो गया, कोई ऐसा विचार ही नहीं आया। मगर न्यूज़पेपर के साथ क्या किया? आपने बाजू में फेंक दिया, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी पता नहीं है विचारों के बारे में। तो चाहोगे कि विचार ही आए। न्यूज़पेपर आया यानी विचार आए। और फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर आया जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं, तो आप पूरा पढ़ते हो और लगता है आज का अखबार पढ़ा। तीसरे दिन पेपर आता है फिर जिसमें एक ही टॉपिक पर समाचार है, एक ही टॉपिक पर है। और क्या टॉपिक है?
कि जो पेपर है, शब्दों के पीछे पेपर है, हाउ टू सी दैट पेपर, उस पेपर को कैसे देखें, इस पर आर्टिकल है। तब वो जब पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान पेपर पर जाएगा, पेपर को देखोगे, पीछे शब्दों के पीछे पेपर है कि ये आर्टिकल बता रहा है, पेपर को कैसे देखे। तो आप पढ़ोगे भी, बीच में देखोगे भी। फिर अगले दिन पेपर में क्या आया है कि न्यूज़पेपर, पेपर में पेपर कैसे देखें और ऐसे देखें जिससे आपका तीसरा नेत्र खुल जाए। ऐसे कैसे देखें कि तीसरा नेत्र खुल जाए। तो कैसे पढ़ोगे? तो ये जब लिखकर आया, ये एग्जाम्पल से क्या समझना है आपको, कौन से विचार आते हैं सुबह से लेकर रात तक। चलो विचार आए, मगर कौन से आए? क्या ये विचार आने लग गए कि विचारों के पीछे जो मौन है उसको ऐसे कैसे देखें ताकि तीसरा नेत्र खुल जाए? वह दिन होली, वह दिन दिवाली। त्योहार सब बनाए गए उसी बात के लिए कि सचमुच दिवाली मनाओ, सचमुच होली मनाओ। पेपर को सीधा नहीं देख सकते जब, तो उस पर कुछ लिखकर आता है, वरना क्या पेपर देख के बाजू में रख दोगे। अब ये सब हो गया, उसके बाद वापस आपको विचार आएगा कि जो पहले दिन पेपर आया था अब वो पढ़ते। उसको तो रद्दी में डाल दिया था, अब बोले वापस निकालो, कहीं रद्दी वाले के पास में चला गया हो। खाली वही चुनोगे, बाकी नहीं चुनोगे, वही चुनोगे। क्योंकि अब आज के पेपर से पता चला कि कैसे तीसरी आंख खुलती है जब हम पेपर को देखते हैं। शब्दों ने अपना काम पूरा किया, विचारों ने अपना काम पूरा किया, अब हम सीधा पेपर पढ़ रहे हैं। कल्पना करो आप पेपर पढ़ रहे हो, खाली पेपर, और कोई आकर देखेगा तो क्या समझेगा? ये क्या कर रहा है? समय नष्ट कर रहा है। मगर आपको पता है कि ये समय नष्ट करना नहीं है, इसी में तीसरा नेत्र खुल रहा है। अब मेरी कथाएं मुझे दिखाई देने लग गई। जो जो मान रहा था, मान्य कथा, मान्यता यानी मान्य कथा, जो जो मान्यता थी अब भस्म हो रही है। तीसरा नेत्र खुल रहा है, मान्यता भस्म हो रही है। तो कितना आनंद आएगा, क्योंकि अब पर्सन वो आया जिसको देखकर गुस्सा आता था, उसके बाद वो विचार भी आया जिसे तकलीफ होती थी, मगर फीलिंग कोई नहीं आई, हर्ट कुछ हुआ ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा क्या हो गया। देखो हिमालय पर चले जाते तो ना वो पर्सन दिखता, ना वैसे वो विचार आते, मगर फिर भी फायदा नहीं होता। मगर अब वो पर्सन भी आया है, विचार भी आया है, फिर भी फीलिंग कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे अरे अब तो वाकई सचमुच आजाद हुए। फिर लगेगा कि अब ये इस विचार का जैसे कोई रोल ही नहीं बचा, ये विचार भी आके क्या करे, तो वे भी आने बंद होने लग गए। तो इसलिए तीसरा नेत्र खुलना आवश्यक है। इसलिए जो मूल चीज है उसके लिए शरीर बनाया गया, मटका बनाया गया, उस अमृत को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि उसकी अभिव्यक्ति उस मटके के द्वारा हो पाए। घट स्थापना होती है, मटके को स्थापित करते हैं लोग, उसी बात के लिए कैसी स्थापना हो जाए ताकि उसके अंदर अमृत ही रहे, जहर सब निकल जाए। तो मट्टी जैसे मटके की माँ है, इंसान के शरीर की माँ उस धूल को कहा गया जो धूलिवंदन करके मनाया जाता है। धूल की पूजा की जाती है और धूल लगाई जाती है। धूल इंसान अपने शरीर पर लगाता है, राख अपने शरीर पर लगाता है। क्यों लगाता है?
अब समझ में आया होगा कि वह माँ है उस शरीर की। धूल जो है वो माँ है उस शरीर की। साधु संत पुराने ऋषि या जो राख लगाते थे, तो वहाँ समझ क्या थी? शरीर जो है राख से ही बना हुआ है, मट्टी से ही बना हुआ है। शिव ने अपने शरीर पर भभूत मली है। भभूतनाथ क्यों कहा गया? उसलिए कहा गया। तो राख शरीर पर लगाई गई, तो ये राख अपने शरीर पर लगाने के लिए कहा गया। लोग दूसरों को लगाना चाहते, दूसरों पर मट्टी फेंकते, मतलब तुम्हारे लिए ये। जब लोग कहानी नहीं समझते तो सोचते किसी और की कहानी है, तो उसको सुनाएंगे। तो नहीं, ये तुम्हारी कहानी, तुम मनन करो कि मैं यहां क्या करता हूं। धूल जो है शरीर की मां है, और जो रंग लगाना है वो किसे लगाना है? धूल है और रंग है। धूल जो लगाई जाती है, राख लगाई जाती है शव को, शव को राख लगाई जाती है। रंग लगाया जाता है शिव को। तो जब भी किसी को रंग लगाओ, होली में रंग लगाओ, तो अपने आप से पूछना, मैं शव को रंग लगा रहा हूं कि शिव को लगा रहा हूं? अगर ये याद रहा तो होली मना रहे, वरना उल्टा हो जाता है सब। लोग शव को ही रंग लगाते, जो मिट्टी में मिलने वाला है उसको ही रंग लगाते, उसको तो राख लगती है। शव की मां मट्टी है, शिव की मां वो खुद है। शिव की मां वो खुद है, इसलिए इसको स्वयंभू कहा गया, जिसको शंभू करके आज लोग पुकारते हैं। स्वयंभू है यानी जो स्वयं निर्मित हुआ, स्वयंभू है। तो मट्टी रोकने के लिए अमृत को, मटका शरीर उस अमृत को रखने के लिए, और इसी मटके पर पैटर्न्स कौन से हो, डिजाइन कैसी हो, रंगोली कैसी हो, उसको सजाने में ही लोग अगर पूरा जीवन बिता दे, ऐसा होते ही रहता है ना, उस मटके को सजाने में ही लग गए, तो वहां पर ये समझ आनी चाहिए कि ये मटके का जो पर्पस है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर अमृत जमा हो रहा है कि नहीं, तो काम सही चल रहा है। ये जो पैटर्न्स अगर रुकावट बन रहे, वो पैटर्न्स बनाने में अगर आप छेद कर रहे, कुछ पैटर्न्स होते ना उसमें छेद करने पड़ते, डिजाइन है वो वैसी, तो ऐसे छेद वाली पैटर्न में कितने भी खूबसूरत लगते हो, मगर अमृत को बहा देंगे। तो ऐसे पैटर्न्स जो अमृत को बहा देते हैं वे तो मटके पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो ये समझ रखनी है, आज कौन से पैटर्न्स आपकी सेवा कर रहे हैं, कौन से पैटर्न्स आपकी सेवा नहीं करते। जो मान्यताएं सेवा करना बंद कर चुकी हैं उन मान्यताओं को छोड़ देना है। कोई समय था, मान्यता थी जो उस वक्त की जरूरत के अनुसार सेवा कर रही थी, उस वक्त की जरूरत थी, मगर आज भी कोई उस मान्यता में अटका रहे, बच्चों को डांटता रहे, तो क्या हो गया, वह अमृत को गिरा रही है। तो इसलिए ये समझ त्योहारों के बहाने सामने आती है कि आप क्या कर रहे हो, पैटर्न से अपने आप को मुक्ति दिलाओ, सही ढंग से होली मनाना शुरू हो जाए। अखबार पढ़कर तीसरा नेत्र क्यों खोलना चाहते हो? ताकि वो भस्म हो जाए। जो बात हम सोचते रहे, जिंदगी भर सोचते रहे, वो वाकई सही भी है क्या? कभी बैठकर मनन तो करें। और मनन किया तो वो भस्म हो गई, उस होलिका से मुक्ति हो गई। तो हर साल होली याद दिलाती है आकर कि सब कुछ डाल दिया कि नहीं जो अननेसेसरी था, घर में कूड़ा करकट था संभाल कर रखा था, जिनका अभी कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ समय निकाल कर देखा नहीं है इसलिए रखा हुआ है संभाल कर। तो वापस से सब देखते हो, पुराने बिल है, पुराने ग्रीटिंग्स है, जहाँ इमोशनल अटैचमेंट है, क्या क्या चीज़ें लोग संभाल कर रखते हैं, तो सब अभी इनकी ज़रूरत कहाँ बची? उस वक्त की समझ के अनुसार जमा किया। आज की समझ क्या कहती है?
आज की समझ कहती है इसको अभी छोड़ो। इंसान को सीखना है, छोड़ना भी सीखना है। सब चीज़ें पकड़ कर रखेगा तो उसका असर शरीर पर भी होता है, मन पर भी होता है, आध्यात्मिक जीवन पर भी उसका असर होता है। क्योंकि शरीर को वैसी हैबिट पड़ जाती है, जो बाहर करते हो वही शरीर को हैबिट पड़ती है। शरीर भी अननेसेसरी चीज़ें पकड़ कर रखता है, तनाव भी पकड़ कर रखता है, कचरा भी पकड़ कर रखता है, छोड़ता ही नहीं है। तो उस सबको रिलीज करना है, सबको छोड़ना है। तो बाहर का कर्मकांड याद दिलाता है कि ये करो। पहले इंसान दो मन में रहते हुए जलाऊं न जलाऊं, मगर जब जला ही देता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है कि कुछ तो हुआ। तो इसलिए बाहर की कुछ बातें रखी गई। लोग इस बहाने कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे और पता चलेगा कि पकड़ कर रखने का कोई कारण नहीं था, सिर्फ किसी ने बताया नहीं था, इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करें। और अग्नि को चुना गया 5 तत्वों में से, 5 तत्वों से बना शरीर, अग्नि को चुना गया। अग्नि को क्यों चुना गया? क्योंकि चुनना था आकाश को, मटके के अंदर जो आकाश है चुनना उसको था। मगर आकाश की पूजा इंसान नहीं कर पाता, निराकार की पूजा नहीं कर पाता, उसकी कंसंट्रेशन होती नहीं है, एकाग्रता होती नहीं है। तो क्या किया जाए? उससे नीचे हवा है तो हवा भी दिखाई नहीं देती, महसूस होती है मगर दिखाई नहीं देती। फिर उसके नीचे अग्नि है, उसके नीचे जल है, उसके नीचे धरती है। तो जो ऊपर की तरफ जा रही हो, अग्नि ऊपर की तरफ जाती, पानी नीचे की तरफ जाता, तो अग्नि को बीच में चुना गया, मध्यम मार्ग। अभी क्या करें, एक मध्यम मार्ग निकालते। लोग निराकार को समझ नहीं पाएंगे और धरती को चुनेंगे तो आकाश को न भूल जाए। तो इसलिए एक मध्यम मार्ग होना चाहिए, क्योंकि ये की जा रही थी उस आकाश के लिए, आसमानी शिविर के लिए, और कहीं लोग भूल न जाए असली बात। तो फिर मध्यम मार्ग क्या? तो चलो अग्नि वो ऊपर तो उठती है, तो अग्नि में सब भस्म किया जाए। अग्नि में इंसान ने जो जो मान्यताएं पालकर रखी है उस पर मनन करे और स्वाहा कर दे कि ये भी गई, अभी खत्म हो गई। अपने तीसरे नेत्र पर तिलक लगाता है कि तीसरा नेत्र खुले, 3 के पीछे जो चौथा है वो खुले। 3 शरीर के जो गुण है, तम है, रज है, सत्य है, तीनों गुणों के पीछे जो चौथा है, तेज जो है, वो खुले, उस तेज में सब भस्म हो जाए। तो हर कर्मकांड होली के साथ जो आप देखते आए हो आज तक, सबके पीछे का अर्थ समझ में आएगा कि ये उसका कारण था। और रंग लगाना था शिव को, धूल लगानी थी शव को, मगर ठीक उल्टा हो जाता है। इसलिए फिर वापस से सब बातें बताई जाती है ताकि सब मान्यताएं खत्म हो जाए। तो इस तरीके से लोग होली मनाएंगे। और ऊपर ऊपर के तो बहुत कारण, सर्दी खत्म हो गई तो अब लकड़ियां बच गई तो एक साथ जला डालो। सर्दियों में लकड़ियों की जरूरत रहती थी ना, तो लोग जमा करके रखते थे। अब सर्दियां जा रही है, अब अगले साल, तब तक ये लकड़ियां जमा क्यों करके रखने का, डाल दो सब। तो लोग होली जलाते थे। मच्छर ज़्यादा हो गए तो उनके लिए भी, उनको मारने के लिए भी, वातावरण की शुद्धि के लिए भी, हवन का फायदा भी हो जाए उसके लिए भी। तो ये तो ऊपरी ऊपरी कारण है ही, मगर गहराई वाले कारण आपके सामने रखे गए क्योंकि वे मुख्य हैं, उसके अनुसार काम होना चाहिए। और फिर कोई दुश्मन भी होगा तो वो भी होली के बहाने मित्र बन सकता है, वापस से रंग लगाने के बहाने, गुलाल लगाने के बहाने, इनविटेशन देने के बहाने आप फिर से बातचीत शुरू करते हो। तो ये कई सारे कारण जिसकी वजह से होली मनाई जाती है। मगर मूल कारण क्या है कि हकीकत सामने आए, सब मान्यताओं की होली जल जाए, हकीकत सामने आए, ये हकीकत है। तो इस तरह सभी बातें आपके सामने रखी गई
तो ये आज होली के साथ आपको सब बताया गया। और शिव और शव, किसको धूल लगानी है, किसको रंग लगाना है। किसी को भी रंग लगाओ तो मन में ये हो कि हम शिव को लगा रहे, तो फिर आप बाहर के रूप में नहीं अटकेंगे। इस तरह सही माने में होली मनानी है। तीसरे नेत्र पर 3 उंगलियों से लगाते हैं तिलक, तो तम रज सत तीनों के परे तीसरा नेत्र खुले, तो उसमें तीनों गुण जो है उससे परे गुणातीत अवस्था में आप जा पाते हो, गुणातीत अवस्था। तो ये सब बातें इशारा कर रही हैं कि हमारा जीवन भी वैसा बन जाए, होली जलती ही रहे। तो इस तरीके से जो भी बातें आज आपके सामने रखी गई, बाहर के झंडों के रंगों में हमें न उलझते हुए जो सत्य है उस समझ के साथ हमें काम करना है। आज यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित परवरिश रहस्य हैप्पी पेरेंटिंग, यह निःशुल्क कार्यक्रम होने जा रहा है जूम और फेसबुक के द्वारा। रविवार 20 मार्च 2022 सुबह 10 से 12 बजे तक। तो इस कार्यक्रम में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मन की गहराइयां ध्यान शिविर, झूठ के पार स्वस्वभाव पहचान, डीप अवेयरनेस बियॉन्ड द माइंड मेडिटेशन रिट्रीट। इस ध्यान शिविर का लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है जूम के द्वारा रविवार 20 मार्च 2022 सुबह 6 से 9:30। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टूवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन। इस ऑनलाइन शिविर में आपका स्वागत है। यह शिविर पुणे स्थित मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है और खुश खबर यह है कि यह शिविर अब ऑनलाइन होने जा रहा है। यह शिविर संस्था के मुख्य शिविरों में से एक है। इस शिविर से जीवन के 5 आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक इन सभी स्तरों पर हम सफलता हासिल कर पाएंगे। शिविर के लाभ तो अनगिनत हैं, मगर कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। भय मुक्त और तनाव मुक्त जीवन, दुख, डर तथा निराशा के विचारों से मुक्ति, मधुर स्वस्थ रिश्ते, वर्तमान में जीने की कला, निर्विचार अवस्था का अनुभव, सीधा सरल और शक्तिशाली जीवन, क्रोध, नफरत जैसे विकारों से आजादी, इसी जीवन में मोक्ष, निर्वाण प्राप्ति। शिविर में प्रदान की शिक्षाओं पर मनन कर उन्हें डाइजेस्ट करने, जीवन में उतारने हेतु एवं शिविरार्थियों की सुविधा के लिए यह शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। उन लाखों लोगों की तरह अपने जीवन की यात्रा सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टूवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन की ओर करने के लिए ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। यह शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 9 और 10 अप्रैल 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 24 अप्रैल 2022, महा आसमानी परम ज्ञान शिविर 7 और 8 मई 2022। इस शिविर में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।